विद्यार्थियों, चौहान सर की तरफ से सभी को प्यार भरा नमस्कार। अब हम चर्चा करेंगे सामाजिक परिवर्तन पर। हमारी क्या हो रही थी? चर्चा हो रही थी सामाजिक परिवर्तन के प्रकार के अंदर हमने पहले क्या चर्चा कर ली? पर्यावरण की। उसके बाद में क्या है? तकनीकी। क्या है? तकनीकी, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी। तो तकनीकी के कारण भी समाज में क्या है? बदलाव आए। भौतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यक्ति जिस उन्नत प्रविधि का प्रयोग करते हैं उसी को प्रौद्योगिकी कहते हैं। जैसे बल्ब, पहिया, ये सब मतलब टेक्नोलॉजी के कारण इनका क्या हुआ है? विकास हुआ है। वाष्प इंजन, रेलगाड़ी, वाष्प इंजन, रेलगाड़ी, उपकरण आदि शामिल है। इसके कारण भी समाज में क्या आया? बदलाव आया। तकनीकी क्रांति से औद्योगिकरण, नगरीकरण, उदारीकरण जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा मिला है। उदाहरण, ब्रिटेन के कपड़ा उद्योग में होने वाले तकनीकी प्रयोग, नवीन सूत कातने तथा बुनने की मशीनों ने भारतीय उपमहाद्वीपों से अथक रंगा को नष्ट कर दिया है, जो पूरी दुनिया में सबसे व्यापक तथा उच्च स्तरीय था। अथक रगा से तात्पर्य हो जाएगा आज से, मतलब हम जो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे थे, जैसे दरी बनने का काम है, डिजाइन करने का काम है, कपड़ों को रंगने का काम है, ये सब का सब क्या कर दिया गया? नष्ट कर दिए। किसने? टेक्नोलॉजी में। कई बार आर्थिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन जो प्रत्यक्षतः तकनीकी नहीं होती फिर भी समाज को बदल देते हैं। उदाहरण, जैसे रोपण कृषि, चावल है वो एक क्या है? रोपण मतलब फसल है। गन्ना है उसको वो भी क्या है? रोपण फसल है। रोपण कृषि जहां बड़े पैमाने पर नकदी फसलों जैसे गन्ना, चाय, कपास की खेती की जाती है, ने श्रम के लिए भारी मांग क्या किए? उत्पन्न किए। 17वीं से 19वीं शताब्दी में दासों का व्यापार प्रारंभिक किया गया। तकनीकी के बाद में आता है राजनीति। क्या आता है? राजनीतिक शक्ति ही सामाजिक परिवर्तन का कारण रही। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब कोई देश से युद्ध में विजयी होता था, उसका पहला काम वहां की सामाजिक व्यवस्था को दुरुस्त करना था। मतलब समाज की जो भी व्यवस्था है उसको क्या करना था? सुधारना था। अपने शासनकाल के दौरान अमेरिका ने जापान में भूमि सुधार और औद्योगिक विकास के साथ साथ अनेक परिवर्तन किए। राजनीतिक परिवर्तन हमें केवल अंतरराष्ट्रीय पटल पर ही नहीं अपितु अपने देश में भी क्या होते हैं? देखने को मिलते हैं। जिस तरीके से भारत का ब्रिटिश शासन को बदल डालना एक निर्णायक सामाजिक परिवर्तन था, भी भारत देश ने भी क्या कर लिया? जो अंग्रेजों का क्या था, जो राज था, उसको बदलने का क्या किया है? काम किया है। अब मतलब इस देश के अंदर किसकी स्थापना कर दी गई है? प्रजातंत्र या लोकतंत्र की स्थापना कर दी गई है। तो प्रजातंत्र से क्या अभिप्राय है? जनता द्वारा चलाया जाने वाला शासन क्या कहलाता है? प्रजातंत्र या लोकतंत्र है वो कहलाता है, जहां पर सभी लोगों को जीने का क्या है? अधिकार है। अपनी मन मर्जी के अनुरूप क्या कर सकते हैं? धर्म अपना सकते हैं। जैसे भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष क्या है? राज्य है। उसके बाद है वर्ष 2006 में नेपाली जनता ने नेपाल में राजतंत्र शासन व्यवस्था को ठुकरा दिया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार राजनीतिक परिवर्तन के इतिहास में अकेला सर्वाधिक बड़ा परिवर्तन था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अर्थात 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को क्या था? मत देने का अधिकार। जिस व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक है तो वो क्या कर सकता था? वोट डाले सकता था। उसके बाद में संस्कृति और सामाजिक परिवर्तन। व्यक्ति के व्यवहारों या कार्यों में जब बदलाव आता है तो जीवन में सांस्कृतिक परिवर्तन होता है। सामाजिक, प्राचीन भारत के सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन पर बौद्ध धर्म का प्रभाव समाज में महिलाओं की स्थिति को सांस्कृतिक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के समय पाश्चात्य देशों में महिलाओं ने कारखानों में काम करना शुरू कर दिया, जो पहले कभी नहीं हुआ। महिलाएं जहाज बना सकती है, भारी मशीनों को चला सकती है, हथियार आदि का निर्माण कर सकती हैं।
सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक परिवर्तन को सामाजिक व्यवस्था के साथ ही समझा जा सकता है। सामाजिक व्यवस्था तो एक व्यवस्था में एक प्रवृत्ति होती है जो परिवर्तन का विरोध करती है, उसे नियमित करती है। सामाजिक व्यवस्था का अर्थ किसी विशेष प्रकार के सामाजिक संबंधों, मूल्यों तथा परिमापों को तीव्रता से बनाकर रखना है, उनको दोबारा बनाते रहना है। सामाजिक व्यवस्था को दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। समाज में सदस्य अपनी इच्छा से नियमों तथा मूल्यों के अनुसार कार्य करे। लोगों को अलग अलग ढंग से इन नियमों और मूल्यों को मानने के लिए बाध्य किया जाए। प्रत्येक समाज सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इन दोनों प्रकारों के मिश्रण का क्या करता है, प्रयोग करता है। सामाजिक व्यवस्था प्रभाव, सत्ता, असहमति, अपराध, हिंसा, सहयोग तथा असहयोग प्रदान करने वाले तत्व। अब हम चर्चा करेंगे प्रभाव, सत्ता तथा कानून पर। भी प्रभाव क्या है, सत्ता कैसी है, कानून कैसा है, इस विषय पर क्या करेंगे, अब चर्चा करेंगे। मनुष्य की प्रक्रियाएं मानवीय संरचना के अनुसार होती है। हर समूह में सत्ता के तत्वों के रूप में से विमान रहते हैं। संगठित समूह में कुछ साधारण सदस्य होते हैं और कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जिनके पास जिम्मेदारी होती है, उनके पास ही सत्ता भी होती है। प्रभुता का दूसरा नाम क्या है, शक्ति है। भी जो क्या है, प्रभुता है, उसका दूसरा नाम क्या है, शक्ति है। एक हमने पीछे भी पढ़ा था, प्रभु जाति या प्रबल जाति किसकी देन है, एम.एन. श्रीनिवास की देन है। एम.एन. श्रीनिवास। मैसूर नवसिंहाचार श्रीनिवास इसका क्या है, पूरा नाम है। जो जाति सबसे अधिक शक्तिशाली होती है, सबसे अधिक बलशाली होती है, उसको क्या कहते हैं, प्रभु जाति या प्रबल जाति के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। जैसे हरियाणा के जाट को क्या है, प्रभु जाति है या प्रबल जाति का क्या है, उदाहरण है। पंजाब के सिख वो भी क्या है, प्रबल जाति या प्रभु जाति का क्या है, उदाहरण है। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता में विशेष रूप से आर्थिक आधारों पर ही आधारित होती है। यद्यपि आर्थिक कारक सत्ता के निर्माण में एकमात्र नहीं कहा जाता। जैसे उत्तर भारत की प्रभुता संपन्न जातियां, सत्ता प्रभाव तथा कानून से गहरे से संबंधित है। सत्ता के प्रकार परंपरात्मक सत्ता, कानूनी सत्ता, करिश्माई सत्ता, ये किसके अनुसार है, मैक्स वेबर के अनुसार। मैक्स वेबर के अनुसार क्या करेंगे, सत्ता के प्रकार पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब मैक्स वेबर है वो एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री है जिसने सत्ता के विषय में क्या किए है, अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। सत्ता के प्रकार किसने चर्चा की इस विषय के ऊपर, मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर प्रसिद्ध समाजशास्त्री है जिसकी क्या की जाती है, समाजशास्त्र में एक अहम भूमिका रही है, प्रमुख इसका क्या रहा है, योगदान रहा है। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, परंपरात्मक सत्ता, परंपरात्मक सत्ता। दूसरा क्या हो जाएगा, कानूनी सत्ता। तीसरा क्या हो जाएगा, करिश्माई सत्ता, करिश्माई सत्ता। ये हो जाएगा परंपरात्मक सत्ता, जो परंपरा से प्राप्त हो, जो हमें किससे प्राप्त हो, परंपरा से प्राप्त हो, जैसे रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, उससे प्राप्त। कानूनी सत्ता जो कानून से प्राप्त हो। करिश्माई सत्ता जो किससे प्राप्त हो, जो हमें ईश्वर से प्राप्त हो। जैसे कोई भी क्या है, मतलब पीर है, गुरु है, कलाकार है, इन सब से प्राप्त होती है, उस सत्ता को क्या कहते हैं, करिश्माई सत्ता का नाम दिया जाता है। उसके बाद है अपराध तथा हिंसा। अपराध और हिंसा, हिंसा का अर्थ हो जाएगा लड़ाई झगड़ा करना। अपराध से समाज में विघटन होता है, क्योंकि अपराध समाज तथा सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध किया गया क्या है,
कार्य है। ईर्ष्या सामाजिक व्यवस्था का शत्रु है, विरोध का उग्र रूप है जो मात्र कानून की नहीं बल्कि महत्वपूर्ण सामाजिक मानदंडों का भी अतिक्रमण करती है। समाज में ईर्ष्या सामाजिक तनाव का प्रतिफल है तथा गंभीर समस्याओं की उपस्थिति को दर्शाती है। यह राज्य की सत्ता को चुनौती भी है। ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा युवा वर्ग में बढ़ते अपराध और ईर्ष्या व्यवस्था के कारण एक तो क्या है, बढ़ती हुई महंगाई है, बेरोजगारी है, बदले की भावना है, फिल्मों का प्रभाव है, नशा है, लोगों में भय पैदा करना है। उसके बाद में गांव, कस्बों और नगरों में सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन। गांव, कस्बा, गांव है, कस्बा है, नगर है, इनमें क्या सामाजिक परिवर्तन। जिस भौगोलिक क्षेत्र में जीवन कृषि पर आधारित होता है, जिस भौगोलिक क्षेत्र में लोगों का जीवन किस पर आधारित हो, कृषि पर आधारित हो, जहां प्राथमिक संबंधों की भरमार होती है, जहां कम जनसंख्या के साथ सरलता होती है, उसे गांव कहते हैं। कस्बा, कस्बे को नगर का छोटा रूप कहा जाता है जो क्षेत्र से बड़ा होता है लेकिन नगर से क्या होता है, छोटा होता है। मतलब गांव और नगर के बीच की इकाई को क्या कहा जाता है, कस्बा कहा जाता है। नगर वह भौगोलिक क्षेत्र है जहां लोग कृषि के स्थान पर अनेक प्रकार के कार्य करते हैं और जहां पर द्वितीयक संबंधों की क्या होती है, भरमार होती है। गांव के अंदर प्राथमिक संबंधों की क्या होती है, भरमार होती है। उसके बाद में चर्चा करेंगे ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय में अंतर। भी गांव में, ग्रामीण और नगरीय समुदाय में क्या है, अंतर। क्या क्या अंतर होता है? अब गांव का आकार कैसा होता है, छोटा, और नगर का आकार कैसा होता है, बड़ा। गांव में मतलब संबंध क्या होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं, एक दूसरे को लोग क्या करते हैं, जानते हैं। यहां पर व्यक्तिगत संबंध नहीं होते, व्यक्तिगत संबंध नहीं होते। गांव में सामाजिक परिवर्तन की गति कैसी होती है, धीमी। यहां पर सामाजिक परिवर्तन की गति कैसी होती है, तेज। नगर के अंदर तेज मिलेगी जी। गांव के अंदर जनसंख्या का घनत्व क्या मिलेगा, कम मिलेगा। शहर के अंदर जनसंख्या का घनत्व क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा। मुख्य व्यवसाय क्या होता है, यहां पर गांव के अंदर कृषि, और यहां पर मुख्य व्यवसाय कृषि के अलावा मतलब लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग व्यवसाय में, अलग अलग व्यवसाय में लोग क्या रहते हैं, मतलब बिजी रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र और सामाजिक परिवर्तन। भूस्वामित्व में परिवर्तन, प्रभावी जातियों का उद्देश्य। निर्धन ग्रामीणों के विकास के लिए सरकार ने 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अधिनियम कार्यक्रम क्या किया है, शुरू किया है। जनसंख्या का घनत्व अधिक होने से निम्नलिखित समस्याएं क्या हुई है, उत्पन्न हुई है। अप्रवास, बेरोजगारी, अपराध, जन स्वास्थ्य, निजी, गंदी बस्तियां, गंदगी, प्रदूषण। नगरीय परिवहन, सरकारी परिवहनों की बजाय निजी संसाधनों का प्रयोग जिससे ट्रैफिक तथा प्रदूषण की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पृथकीकरण, यह एक प्रक्रिया है जिसमें समूह, प्रजाति, नरी जाति, धर्म तथा अन्य कारकों द्वारा विभाजन होता है। गेटोकरण या बस्तीकरण, गेटोकरण या इसको क्या कह सकते हैं, बस्तीकरण। गेटोकरण या बस्तीकरण। सामान्यतः यह शब्द मध्य यूरोपीय शहरों में यहूदियों की बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता है। आज के संदर्भ में यह विशिष्ट धर्म, नरी जाति, जाति या समान पहचान वाले लोगों के साथ रहने को दिखाता है। गेटोकरण की प्रक्रिया में मिश्रित विशेषताओं वाले पड़ोस के स्थान पर एक समुदाय के पड़ोस में बदलाव का होना है। उसके बाद में लास्ट मोस ट्रांजिट, मोस ट्रांजिट। मोस ट्रांजिट से क्या अभिप्राय है, बिल्कुल ही सरल है। शहरों में आवागमन का साधन जिसमें बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना होता है। शहरों में इसके अंदर क्या होता है, मोस ट्रांजिट से क्या अभिप्राय है, बिल्कुल ही सरल है। शहरों के अंदर मतलब जो आवागमन, आने जाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, मोस ट्रांजिट। जैसे बड़े शहरों के अंदर मेट्रो का प्रयोग कर रहे हैं, किसका प्रयोग कर रहे हैं, मेट्रो का प्रयोग कर रहे हैं। किसके लिए, बड़ी संख्या में लोग आने जाने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं, मेट्रो का प्रयोग कर रहे हैं। तो उसे क्या कहते हैं, मोस
ट्रांजिट के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने समाज का बोध नामक पुस्तक 2 समाज शास्त्र के अध्ययन नंबर 2 पर क्या की है, चर्चा की है। ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक व्यवस्था। चौहान क्लासेज यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और मैं आपका यहाँ पर मतलब अध्याय नंबर 2 है, इसका अच्छे तरीके से हमने पूरा कर लिए। उसके बाद में जो गृह कार्य आपको दिया जा रहा है वो वापस करके भेज देना। चौहान सर की तरफ से सभी को प्यार भरा नमस्कार।